प्रदेश में 13 नवंबर को 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मतदान होना है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही क्षेत्रीय पार्टियां भी जोर शोर से चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। तो वहीं निर्दलीय भी अपनी अपनी किस्मत खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं निर्दलीय उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार है नरेश मीणा, जो कि देवली उनियारा सीट से ताल ठोक रहे हैं। वैसे नरेश मीणा ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही कांग्रेस का दामन थामा था। अब कांग्रेस पार्टी के सदस्य होते हुए नरेश मीणा ने आखिर क्यों निर्दलीय पर्चा भरा, इसके पीछे कहानी लंबी है। नरेश मीणा सचिन पायलट के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और उसकी वजह है उनका खुलकर पायलट के समर्थन में बयान देना। अभी भी जब नरेश मीणा निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, तब भी वे लोगों से यही कह रहे हैं कि सचिन पायलट उनके नेता है और कांग्रेस उनकी पार्टी है। अब कांग्रेस से बागी होकर पर्चा भरने वाले नरेश मीणा को लेकर पायलट की क्या प्रतिक्रिया है और आखिर नरेश मीणा क्यों बागी हुए, शुरुआत इसी से करते हैं। दरअसल नरेश मीणा प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट चाहते थे। वो चाहते थे कि कांग्रेस उन्हें दौसा या देवली उनियारा से अपना प्रत्याशी घोषित करे। नरेश मीणा के लिए कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल भी अपनी कई सभाओं में जी जान से मीणा के लिए टिकट की मांग करते दिखे थे। लेकिन जब कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, तो उस लिस्ट में नरेश मीणा का नाम नदारद था। जिसके बाद नरेश मीणा ने पहले तो नाराजगी जाहिर की, लेकिन फिर वो समर्थन करते दिखे। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने देवली उनियारा से निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान भी कर दिया। नरेश मीणा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जब कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब भी वो दौसा से टिकट चाह रहे थे। लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला, तब भी उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था। लेकिन कहा जाता है कि सचिन पायलट के मनाने के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। वैसे ये पहली या दूसरी बार नहीं था। 2023 विधानसभा चुनाव के वक्त भी नरेश मीणा ने छबड़ा से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने वहां भी निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया था। तब कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। निर्दलीय होकर चुनाव लड़े नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे थे। छाबड़ा सीट को कांग्रेस ने आखिरी बार 2008 में जीता था। उसे 2023 के नतीजों में भी हार का सामना करना पड़ा और इसकी वजह मानी जाती है नरेश मीणा को, जिन्होंने तीसरे नंबर पर रहते हुए 40,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस की हार का अंतर महज 5108 ही रहा था। अब देवली उनियारा में क्या नरेश मीणा कांग्रेस का खेल खराब करेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिन्हें नरेश मीणा अपना नेता बता रहे हैं, यानी कि सचिन पायलट, तो उन्होंने पहली बार नरेश मीणा की बगावत पर बयान देते हुए कहा कि मेरे लिए नेता से बड़ी पार्टी है, और साथ ही उन्होंने अनुशासन की बात कहते हुए 7 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा भी कर दिया। अब देखना तो ये होगा कि सचिन पायलट देवली उनियारा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने कब पहुंचते हैं और वहां से नरेश मीणा पर क्या कोई वो सीधा हमला करेंगे।